नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करते हैं भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के विकास में जो योगदान है या भौगोलिक विचारधाराओं की बात करते हैं। तो इसमें जो इसका विकास है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक शास्त्रीय काल, दूसरा अंधकार युग और एक है अभिनव काल। शास्त्रीय काल के अंदर यूनानी विचारधारा, रोमन विचारधारा, भारत और चीन की विचारधाराओं को शामिल किया जाता है, जबकि अंधकार युग में अरब विचारधाराओं को शामिल किया जाता है। अभिनव काल में जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटेन और अमेरिकन तथा सोवियत विचारधाराओं को शामिल किया जाता है। सबसे जो पहले भूगोल विचारधाराएं दी वो मिस्र या सुमेरियन लोग थे। अब आज अपने बात करते हैं रोमन जो भूगोलवेत्ता थे उनका क्या योगदान रहा था। यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ ही यूनानी जो विद्वान थे उनकी रुचि विज्ञान की तरफ कम होती चली गई तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं ने इसमें योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले अपने जिक्र करते हैं स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो ने भूगोल के संदर्भ में लगभग 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला को भौगोलिक विश्वकोश के रूप में संकलन किया। प्राचीन भूगोल के संदर्भ में विश्व को जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका मुख्य स्रोत स्ट्रैबो द्वारा लिखी गई ज्योग्राफी है। प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखी गई अधिकांश पुस्तकें विलुप्त हो चुकी है। स्ट्रैबो ने 43 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृतियों के शीर्षक से भी लिखी। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध के विचार को प्रस्तुत किया। भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो को प्रथम नियतिवादी चिंतक भी कहा जाता है। स्ट्रैबो ने पहली बार एटलस तथा विसुवियस पर्वतों का वर्णन किया तथा विसुवियस को जलता हुआ पर्वत भी स्ट्रैबो ने कहा है। स्ट्रैबो ने भूगोल तथा इतिहास के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। स्ट्रैबो ने वर्णन करते हुए कहा कि इतिहास और भूगोल एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। स्ट्रैबो ने भूगोल से संबंधित जो 17 पुस्तकें लिखी थी उनमें से 2 पुस्तकों विश्व वर्णन तथा सामान्य भूगोल और 8 पुस्तकों में यूरोप का, 6 पुस्तकों में एशिया का और अंतिम पुस्तक में अफ्रीका का भौगोलिक वर्णन किया था। स्ट्रैबो पर यूनानी भाषा का प्रभाव अधिक था और उनके ग्रंथ जो है वो मुख्य रूप से यूनानी भाषा में ही लिखे गए हैं। स्ट्रैबो रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता थे। इनके बाद में अपने बात करते हैं टोल्मी, जो एक विद्वान हुए 1990 से 168 ईस्वी तक थे ये। तो टोल्मी ने गणितीय भूगोल एवं सामान्य भूगोल के साथ साथ मानचित्र कला के विकास के रूप में प्रमुख योगदान दिया। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो थी वो थी अल्मागस्ट और एक पुस्तक थी जिसका नाम भूगोल की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, और एक बुक थी ज्योग्राफिया, और उसके बाद इनकी बुक थी एनालिमा, और एक और बुक थी जिसका नाम था ज्योग्राफिक सेंटोक्सिस। एक इनकी बुक जिसका नाम था गाइड टू ज्योग्राफी, इसे 8 भागों में बांटा गया है और विश्व का प्रथम भौगोलिक गजेटियर भी कहा जाता है। यानी विश्व का प्रथम भौगोलिक गजेटियर जो है वो गाइड टू ज्योग्राफी को कहा जाता है। इसे 8 भागों में बांटा गया था। टोल्मी ने गणितीय भूगोल के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा प्रक्षेपों के निर्माण में भी इनका विशेष योगदान है। टोल्मी ने शंक्वाकार प्रक्षेप के रूपांतरण किए तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का निर्माण किया। टोल्मी ने विश्व मानचित्र को रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर पहली बार प्रदर्शित किया था। कुछ विद्वान टोल्मी जो थे इनको साहित्यक चोर भी कहते हैं। टोल्मी का मूल उद्देश्य भौगोलिक सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र में सुधार करना था। टोल्मी ने विश्व मानचित्र की 2 विशेषताएं थी इनके मानचित्रों में। उनके जो मानचित्र थे उनमें पहली बार
अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण हुआ। और वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वोल्गा नदी, बंगाल की खाड़ी, गंगा व उसकी सहायक नदियों के उद्गम के मानचित्र अंकित किए। इनके बाद एक और रोमन विद्वान हुए जिनका नाम था प्लिनी, और इनकी मुख्य जो बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरल्स। तो एक बार मैं फिर आपको जो बुकें थी उनके नाम बता देता हूँ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्ट्रबो की बुक थी जो एक थी गाइड टू जियोग्राफी, जो 8 भागों में बटी हुई थी तथा उसको भूगोल का गजेटियर भी कहते हैं। और टॉलमी की जो बुकें थी वो थी अल्मागेस्टा, भूगोल की रूपरेखा, जियोग्राफिया और एनालेमा और जियोग्राफिक सिंटैक्सिस। और इसके अलावा एक विद्वान हुए थे पेम्पोनियस मेला, इनकी पुस्तकें थी कॉस्मोग्राफी और डी कार्योग्राफी। ये इनकी मुख्य जो पुस्तकें थी। और रोमन भूगोलवेताओं का ये योगदान था, मैंने आपको बताया। तो इसके बाद अगले वीडियो में अपने यूनानी भूगोलवेताओं का और अध्ययन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।